तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूँ जिन लोगों को सांस की समस्या अधिक रहती है, भाई फेफड़ों में फेफड़े जाम रहते हैं, फेफड़े कमजोर हो गए, डॉक्टर ने कह दिया भाई तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो गए, या अस्थमा है या दमा है, या जरा सी धूल कहीं उठती है तो तभी खांसी उठने शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे फेफड़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर है। और गाइस हम दवाई खा खा के भी थक गए हैं, दवाई का भी असर होना बंद हो गया है। दवाई खाते हैं तो सांस नॉर्मल हो जाती है, दवाई छोड़ देते हैं तो फिर सांस वापस से चढ़ना शुरू हो जाता है। और जब हम हर तरह का इलाज करके देख लेते हैं, इलाज कर करके भाई थक जाते हैं और चारों तरफ कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है कि इस बीमारी से कैसे निजात पाए, कैसे छुटकारा मिले हमें इस बीमारी से जो ये सांस चढ़ने की हमें लग गई। और गाइज आज हम बताने वाले हैं उस बीमारी से कैसे छुटकारा मिले, और बिना पैसों के मिले। भाई कोई पैसा नहीं लगेगा, सब बीमारी दूर हो जाएंगी। केवल एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला। तो गाइस केवल एक ही चीज ऐसी करनी पड़ेगी जिससे हमारे फेफड़े लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगे, हमारे फेफड़ों के अंदर बहुत पावर आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, धूल मिट्टी में भी चले जाएंगे तो हमें खांसी नहीं उठेगी। जो दमे की प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, अस्थमे की प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम जाते हैं और दम घुटने लगता है, भाई वहाँ भीड़ में किसी किसी का और दम घुटने लगता है और मरने जैसी हालत उसकी हो जाती है। तो इन सभी बीमारियों का केवल एक समाधान है, वो समाधान मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइस खैर मैं आपको बता ही देता हूँ, काफी देर हो गई है बात करते करते इस विषय में। तो समाधान के बारे में बात करते हैं। तो उस समाधान का इलाज है केवल भस्त्रिका प्राणायाम। तो सभी जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को, लेकिन बहुत लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन उनकी सांस की जो समस्या है वो ठीक नहीं होती है, उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। कमी एक होती है, कारण एक होता है, जो वे भस्त्रिका प्राणायाम भी कर लेते हैं लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं होता है जो समस्या उनके साथ बनी हुई है। अगर उस बीमारी का परमानेंट क्योर चाहते हैं तो सबसे पहले भाई ऐसी जगह पे आ जाएं जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, हर तरफ हरियाली हरियाली हो, जहाँ भी देखे भाई वहीं पेड़ पौधे दिखाई दे। ऐसी जगह पे आ जाए भाई, बिल्कुल हरियाली के बीच में आ जाए ताकि एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिले, एकदम शुद्ध वातावरण मिले, चारों तरफ से हमारे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आ रही हो। और भाई शोर भी बिल्कुल ना हो, वो ध्वनि प्रदूषण भी ना हो। भाई ध्वनि प्रदूषण भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। ध्वनि प्रदूषण भी ना हो, केवल शुद्ध ऑक्सीजन में प्राप्त हो। और इस भस्त्रिका प्राणायाम को यहाँ पर बैठ करके करना कैसे है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पर बैठ जाते हैं जहां हमारे चारों ओर हरियाली हरियाली हो। पद्मासन लगा ले, ऐसे करके पद्मासन लगा लेते हैं या सुखासन में बैठ जाते हैं और आंखें बंद करके बड़ी गहरी शांति के साथ सांस को अंदर बढ़ते हैं। और सांस को अंदर भर के रोक लेते हैं कुछ सेकंड के लिए और फिर बाहर छोड़ते हैं धीरे से। और गाइस मैं आपको बता दूं ये सांस हमें अंदर भरना कैसे है। तो सबसे पहले हम अपनी सांस को सीधा नाभि तक ले जाते हैं और जब पेट भर जाए, पेट भरने के बाद फिर भाई फेफड़ा भरना शुरू कर देते हैं और हमारा फेफड़ा 100% फूल जाता है, हमारी सीना हमारी छाती बाहर की ओर निकल जाती है, तो हमारा फेफड़ा 100% फूल जाता है। फिर उसे वहां रोक करके उसे होल्ड करते हैं और फिर होल्ड करने के बाद उसे धीरे से बाहर निकाल देते हैं सांस को। तो कुछ सांस हम इसी प्रकार लेते हैं। तो कुछ सांसों को हम रिदम्ब के साथ लेते हैं, धीरे से अंदर जाती है और धीरे से सांस बाहर जाती है। केवल ध्यान रखना कि सांस पहले सीधा नाभि से टच हो जाए, जा करके नाभि से जो सांस टच होगी, जैसे मानो हम एक गिलास के अंदर पानी डालते हैं और पानी सीधा गिलास की तली में जाता है और तली से भरते हुए फिर ऊपर की ओर आता है, ठीक वैसे ही हमें अपने शरीर के साथ करना है, अपने फेफड़ों के साथ करना है। सीधा पहले नाभि तक गई सांस,
और नाभि से बढ़ते हुए भाई हमारे सीने में बढ़ जाती है, हमारा फेफड़ा पूरा चौड़ा हो जाता है, फेफड़ा भर जाता है भाई। क्योंकि फेफड़े के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, जो हमारे फेफड़े की जाली होती है, वो अवरुद्ध हो जाती है, या फेफड़ा सिकुड़ने के कारण हो जाती है, या उसमें धूल मिट्टी बलगम कफ वगैरह भर जाता है, उसके कारण हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होने शुरू हो जाती है। और जब हम सांस को अंदर भरते हैं और पूरा फेफड़ा फुलाते हैं तो हमारी जाली चौड़ी हो जाती है फेफड़े की, और उसके अंदर जो कमी है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए भाई सांस लेने के लिए, शरीर को चलाने के लिए। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है: पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल तत्व। हमारी छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधि करती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कहीं भी जाते हैं, हमें टॉयलेट आ जाती है तो हम पूछते हैं मैं टॉयलेट करके आ रहा हूँ, ये वाली उंगली दिखाते हैं, क्योंकि ये जल तत्व का प्रतिनिधि करती है, ये जल तत्व है। तो यदि सांस कम आ रहा है, सांस चढ़ता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है शरीर के अंदर। और ऑक्सीजन भाई यहाँ चारों ओर हरियाली में बैठने के बाद हमें पूरी ऑक्सीजन मिलती है। तो कुछ सांस हम धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं और फिर उसमें थोड़ी सी तेजी लाते हैं। तो गाइस अपने फेफड़े को हम पूरा भरते हैं, पूरा बाहर निकालते हैं, तो पूरा सिकोड़ते हैं, एक बार फुलाते हैं, फिर अंदर की ओर सिकोड़ते हैं, फिर फुलाते हैं। तो फेफड़े को बार बार इस क्रिया को हमें कम से कम 5 मिनट तक करनी है। और ध्यान रहे जहाँ पूरी शुद्ध ऑक्सीजन हो वहां बैठ करके आपको करना है। तो आपको इसके करने से पूरा लाभ मिलेगा। और भस्त्रिका प्राणायाम करने से और कौन कौन से रोग दूर होते हैं, यदि आपको जानना है तो कमेंट करेंगे, और कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए उस रोग के लिए बना सकूं जिसकी आवश्यकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।